आज हम बात करेंगे देवघर जिले के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र चित्रा, जहां ईसीएल से संचालित कॉलेज भी है और शिक्षा विस्थापित क्षेत्र के लोगों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक डीएवी स्कूल भी चलाई जाती है। इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है, विस्थापितों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हम जमुआ पंचायत के पंचायत समिति बबलू जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। तो आप थोड़ा इसमें क्लियर करें कि जो विस्थापित क्षेत्र है, चित्रा के अगल बगल के क्षेत्र है, उनको शिक्षा कैसे दी जाती है और दी जाती है। जी जी। और एक अभी मुद्दा भी आ रही है कि राशि भी कुछ ली जाती है, जहां तक पता चलता है कि वह स्कूल जो डीएवी है वह ईसीएल से संचालित होता है। जी जी, आपका एकदम अच्छी बात बोले आपने कि आज जो डीएवी पब्लिक स्कूल चित्रा में चल रही है, ये पूर्णतः ईसीएल अधिकृत है। विस्थापितों को ये सुविधा मुहैया कराने के लिए ईसीएल तो शिक्षा देती है और दे रही है, देना भी चाहिए। लेकिन आज मैंने जब स्कूल का परीक्षण किया, देखा जा करके, वो क्षेत्र आज जो डीएवी संचालित है वो सारट ब्लॉक के अंदर आते हैं। लेकिन आज जो स्कूल अभी नव स्थापित है वो जमुआ पंचायत के अंदर ही है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। जबकि ईसीएल डीएवी का नियम है, एक सर्कुलर है कोलफील्ड का कि 5 किलोमीटर शिक्षा, आपका पानी सुविधा, रोड लाइन सुविधा फ्री में दिया जाए। लेकिन कुछ एजुकेशन में डिटरमाइनेट करके इसमें कुछ राशि लाभुकों को लगते बहुत कम, नगण्य के बराबर, ताकि यहाँ के दूर दराज के जो गरीब दुखिया हैं वो अपने बच्चों का शिक्षा दीक्षा कर सके, पढ़ा सके, कल दिन खुदा ना खास्ता सर्विस हो जाए। तो इस सिलसिले से एक उम्मीद लेकर के आते हैं डीएवी के पास। लेकिन आज इन्होंने एडमिशन के नाम पर एक हड़कंप मचा के रखा है। माननीय मैं शिक्षा मंत्री से भी करना चाहूंगा, रामदास जी सोरेन जी से भी, कि इस पर विशेष एक्शन लिया जाए सर। और हमारे अभी जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी माननीय उदय प्रसाद सिंह जी, पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय को विशेष नजर लें और इस पर ध्यान दें, ताकि यहाँ के गरीब दुखिया के बच्चे पढ़ सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारा एकमात्र शिक्षा में केंद्रित ईसीएल जो अभी बीयर कर रही है वो डीएवी पब्लिक स्कूल चित्रा है। मैंने आज प्रिंसिपल से भी बात किया कि सर इतना आप जो बढ़ा दिए चार्ज सर एलकेजी के बच्चों का 8,119 रुपया। एडमिशन के टाइम एक फॉर्म दिया था, 500 रुपया लिए थे, वो भरा। फिर अभी जब री एडमिशन का आज डेट था एलकेजी का न्यू एडमिशन, तो मैंने देखा कि वहाँ काफी सारे गार्जियन खड़े थे। बोले क्या हो रहा है? बोला आज एडमिशन हो रहा है, न्यू एडमिशन। बोले क्या चार्ज ले रहा है? बोला 8,000। जबकि अगले साल वही आई डीएवी स्कूल आई चित्रा 3400 करके हुआ था, 3400 से 3500 में एडमिशन हुआ। फिर अब एक साल के दरमियान में 102%, 3% कैसे बढ़ा दीजिएगा? तो ये एडमिशन चार्ज जो है वो प्रत्येक साल लगता है, जैसे क्लास आप? हाँ, एडमिशन चार्ज देखिए प्रत्येक साल नया जो एडमिशन होता है उसमें लगेगा, लेकिन इसमें जो नया लगेगा। लेकिन जब ईसीएल बियर कर रही है डीएवी को चित्रा का, तो फिर डीएवी हम गार्जियन का, विस्थापितों का, मेरे यहाँ से माइंड से कोयला उठा रहा है ईसीएल। मैं माननीय जीएम से भी कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा व्यवस्था हमें क्या दे रहे हैं। मैं इसके लिए जितने भी अटैक वहाँ जो भी ये क्या बोलते हैं वो यूनियन है, यूनियन लीडर के सभी नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, और माननीय विधायक जी से भी, कि इस पर विशेष निगरानी लें सर अपने संज्ञान में। और माननीय शिक्षा मंत्री से भी कहूंगा कि विशेष संज्ञान में लें सर डीएवी पब्लिक स्कूल चित्रा को, और ये मोनोपोली रोकें। हालांकि ये देखा जा रहा है कि झारखंड में जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन जी, वो शिक्षा को लेके एकदम सख्त हैं। स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को या सरकारी स्कूलों को, निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप राशि में, फी में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। देखिए, हाँ, अच्छी बात कही कि रीएडमिशन के नाम पर तो रोक लगाया है, और माननीय शिक्षा मंत्री का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन्होंने रीएडमिशन के नाम पर उस स्कूल को बैंडेड करने का भी काम किया। बोला भी कि जी जो स्कूल रीएडमिशन लेगा मैं उसको बैंडेड कर दूंगा। बहुत अच्छा पहल था। लेकिन यहाँ क्या है, शिक्षा मंत्री को भी देखना चाहिए कि यहाँ जो है, यहाँ होता है रीएडमिशन। रीएडमिशन आपका जो पेपर है उसमें रीएडमिशन का उल्लेख नहीं होगा,
लेकिन मिसलिशियस चार्ज और भी चार्ज है उसमें बड़ा बड़ा के लिख देते हैं, वो कहाँ का है? तो उसको भी देखना चाहिए सरकार को। और अगले साल 3400 में जब एडमिशन हुआ सर यहाँ के, तो आज 8,150 रुपया फीस, 500, 8,450 रुपया, क्यों? इतनी बढ़ोतरी तो नहीं होना चाहिए। जी एकदम आपका भी कहना उचित है, इतनी बढ़ोतरी तो नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में आप प्रिंसिपल से भी बात किए? हाँ जी, प्रिंसिपल ने बोला कि सर इतना ज्यादा हो जाने से गरीब दुखी जो है सीएल परिक्षेत्र में आपके जो आते हैं सर, आपका इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जब ईसीएल बियर करिए तो इतना क्यों बढ़ाया गया? तो उन्होंने एक मुंह की सवाल कि देखिए बढ़ाने का कारण है कि मैं कुछ नया नया यूनिक चीज करूंगा डीएवी में। बोले ठीक है, यूनिक चीज करेंगे वो तो आपको ईसीएल देगी। अब ईसीएल बोला, मैं ईसीएल को कभी पंखा भी दिया था, 15-20 पंखा मेरे खराब, बोला नहीं मैं नया पंखा दूंगा, लेकिन अभी तक मैं बोला अच्छा ठीक करा दो, लेकिन वो ठीक भी नहीं कराया ना नया पंखा दिया अभी तक। मैंने बोला स्थिति का, ईसीएल का भी स्थिति, मैं सभी गार्जियनों को भी कहना चाहूंगा कि 8 बजे कल आइए डीएवी पब्लिक स्कूल। आखिर पैसे मतलब ठीक है शिक्षा में पैसा, लेकिन हमारा जब ईसीएल बियर करे तो हम क्यों देंगे इतना पैसा? और भी जगह से देवघर में है, जामताड़ा में है, वहां लेते हैं, वहां जो उसका उचित है वहां कोई तो बियर करता नहीं है। जब मेरा ईसीएल परिक्षेत्र है तो हम क्यों देंगे? तो ईसीएल में अभी लमसम कितने बच्चे हैं आपके संज्ञान में है? कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं चित्रा डीएवी स्कूल से? ईसीएल के कोई परिक्षेत्र, लमसम? ईसीएल के परिक्षेत्र या ईसीएल एम्प्लॉय के? तो मान लीजिए क्या एम्प्लॉय के जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे फी नहीं लिया हाँ जाता जी है? जी, नहीं ईसीएल एम्प्लॉय का है, ईसीएल एम्प्लॉय का पैसे लिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जैसे नॉन ईसीएल हम है, नॉन ईसीएल कोई गार्जियन है तो उसे थोड़ा ज्यादा लेता है, लेकिन ईसीएल के जो तो है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, नॉन ईसीएल के जो मतलब गरीब शोषित हैं हाँ वो सब भी देना हो, लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि आगे भविष्य उनका दुरुस्त होता है, तो उनमें कहीं धंधा नहीं चलना चाहिए। जी एकदम आप जो पांडे जी बोले ये मैं कटु सत्य है, आपकी बातों को एकदम बहुत सराहनीय बात बोले आपने। लेकिन शिक्षा में माननीय जीएम से भी कहना चाहूंगा कि मान ले आप कटौती आज ईसीएल, जैसे प्रिंसिपल साहब बोले कि आज कटौती हमको ईसीएल कर दिया, टाइम पर पेमेंट नहीं देता है, तो मैं सभी गार्जियन से बोलूंगा जीएम का ग्राफ कीजिए। तो मान लीजिए ईसीएल टीचर को पेमेंट नहीं करती है तो लेट हो रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम शोषित का दोहन करें। हाँ ये तो सही बात बोले आप, शोषित का दोहन करें, लेकिन उनको तो पैसा मिलता ही है, आज मिले लेट सवेरे मिले पैसा तो देता ही ईसीएल है। लेकिन ये मैं चाहूंगा और गार्जियन से भी कहूंगा इस पर आप लोग गुहार लगाइए, लेकिन इसके ऊपर आप नहीं होइएगा तो आपको दिक्कत होगी कल दिन। तो मान लीजिए आप एक जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के और आप ही के क्षेत्र में आती है, तो आप प्रबंधन एवं झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे क्या डिमांड करना चाहिए? जी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक ही विचार रखता हूं कि सर डीएवी पब्लिक स्कूल चित्रा में जो चल रही है देवघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर, और ईसीएल परिक्षेत्र में है, ईसीएल उसका बियर कर रही है, तो इसको विशेष संज्ञान में लेकर के इस पर सर उचित कार्रवाई किया जाए और इसको देखा जाए कि आप शोषण इतना क्यों कर रहे हैं पब्लिक का। मैं यही डिमांड माननीय शिक्षा मंत्री से करना चाहूंगा। और प्रबंधन से? प्रबंधन से कहूंगा कि आप जैसे प्रबंधन से मैं कहूंगा कि जैसे प्रिंसिपल साहब बोले कि हमको टाइम पर ना पेमेंट देते ना, तो मैं प्रबंधन से भी कहूंगा कि आप मेरे यहाँ माइंड चलाते हैं, आप मेरे डस्ट आज हम लोगों का यहाँ लोकल आदमी हम लोग खा रहे हैं, आप उसको देखिए और टाइम पर आप पेमेंट दीजिए, और पेमेंट दीजिए, देते हैं या नहीं देते हैं तो फिर हम लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों लिया जा रहा है एडमिशन के नाम पर? एक गलत चीज, अगले साल 3400, आज फिर 8,000 8,500 पर, ये कहाँ की नीति है? गलत है। तो आप देख रहे थे जेपी तक न्यूज 13 और मैं आपके साथ मनोज पांडे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।